कि पिता जब भोजन करे तो अपनी बेटी को साथ बैठा ले, और पिता जब भोजन करे तो अपने हाथ से कुछ निवाले अपनी बेटी को खिलाए, झूठा करके नहीं, पहले ही। तो अपने साथ बिता करके पिता यदि बेटी को भोजन कराता है तो लक्ष्मी जी उस घर का त्याग करके कभी नहीं जाती। बहुत प्रसन्न लक्ष्मी जी रहती हैं। जिन घर में बेटियों का सम्मान होता है, बेटियों का पूजन होता है, वहाँ तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं। हमारे धर्म में तो नारियों की पूजा के लिए भी बहुत कहा गया है। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, कई लोग प्रश्न करते हैं घर में कलह है, परेशानी है, ये है वो है। ध्यान रखिए कि घर में स्त्रियों के आंसू ना टपकें। जिन घरों में स्त्रियों के आंसू टपकते रहते हैं उन घरों में पितृ आदि का वास हो जा, जो है प्रेत आदि का वास हो जाता है, पितृ नहीं प्रेत का वास हो जाता है। उन घरों को छोड़ करके रिद्धि सिद्धि समृद्धि चली जाती है। तो घरों में स्त्रियों के आंसू नहीं गिरना चाहिए। दूसरी बात, जिन घरों में बुजुर्गों के आंसू टपकते हैं, शास्त्र की बात हम कह रहे हैं, बुजुर्ग जिस घर में दुखी रहते हैं और बुजुर्गों की आंख से आंसू बहते हैं उस घर में भी रिद्धि सिद्धि समृद्धि नहीं रह सकती। चाहे जितना आप प्रयास कर लीजिए, कितना धन कमा लीजिए। आज लोग धन के पीछे ऐसे पड़े हैं कि ना उनको माता पिता की चिंता, ना परिवार की चिंता, बस धन आता रहे। जिस परिवार के लिए ही कमा रहे हैं, जब वो परिवार ही बिखर जाएगा, वो परिवार ही दुखी है, तो वो धन किस काम का। और आखिर में यही होता है कि हमने खूब कमाया और खूब कमाते रहे, बड़ा बैंक बैलेंस बना लिया, बड़ा बंगला बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि हाथ में कुछ नहीं रहा। वो पैसा तो है, बंगला तो है, लेकिन हम अकेले पड़ गए। बेटों के साथ, बच्चों के साथ, बेटियों के साथ हमारे प्रेम नहीं जुड़ा, क्योंकि हमने उन्हें कभी टाइम नहीं दिया। हम तो बहुत व्यस्त थे धन कमाने में। तो बच्चे भी बेचारे अपने अपने धंधे से, बिजनेस से बाहर चले गए, माता पिता अकेले पड़े। उस समय उन बुजुर्गों को लगता है कि हमने जीवन में क्या कमाया। कागज के टुकड़े तो बहुत जोड़े, लेकिन परिवार बिखर गया। हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं हैं, हमारा परिवार टूट चुका है। अब बच्चों की संवेदना हमसे नहीं जुड़ी है। बच्चों को हम बचपन में समय नहीं दे पाते। उनको झूला घर में छोड़ दिया, कभी कहीं छोड़ दिया, प्ले स्कूल में छोड़ दिया, किसी तरह से उनसे पीछा छोड़ा कि अपने बिजनेस में, काम में लगे रहे। तो उस समय हमने बच्चों को समय नहीं दिया। जब बच्चों का समय आएगा वो हमें समय नहीं देंगे, और जब वो हमें समय नहीं देंगे तो बहुत खलेगा वो बुढ़ापे का अकेलापन। वो इमारतें जो आपने बनाई हैं वो खाने के लिए दौड़ने लग जाती हैं। बहुत कठिन होता है। फिर कितने बुजुर्ग आते हैं। ये वानप्रस्थ की व्यवस्था इसीलिए रखी गई है कि तमाम ऐसे बुजुर्ग हैं जो बेचारे अकेले रह करके बहुत दुख पा रहे हैं। लेकिन यह तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है। प्रयास तो यह होना चाहिए कि हम अपने संयुक्त परिवार में रहें, बेटा बेटी को इतना प्रेम दें कि वो हमारे प्रेम को छोड़कर हमसे दूर ही ना जा पाए, हमारे साथ रहें और बड़े प्रेम से हमारा परिवार साथ चले। तो परिवार को समय दीजिए। बात चल रही थी बेटी की, तो बेटी तो पिता के सबसे बड़ा सौभाग्य होती है। देखो, बेटे का जन्म भाग्य से होता है, लेकिन बेटी का जन्म सौभाग्य से होता है। सौभाग्यशाली के घर में बेटी होती है। बेटी को अपने साथ भोजन कराइए, बेटी को अपनी साथ पूजन में बिठाइए, उत्सवों में बेटी को आगे रखिए। बेटी की बहुत महिमा है, बहुत महत्व है। बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि बेटी पराया धन है। अरे बेटी तो आपके हृदय का टुकड़ा है, आप पराया कैसे कह सकते हैं। एक नारी की वेदना देखिए। जब तक मायके में रहती है, मायके वाले कहते हैं वो तो पराई है, और ससुराल में जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं ये तो पराए घर से आई है। वो जीवन भर सबके लिए करती है, लेकिन जीवन भर पराई ही बनी रहती है। ना वो ये घर अपना बन पाया, ना वो घर अपना बन पाया। आखिर उसका अपना घर कौन सा है। मायके में रहती है तो कहते पराए घर के, और ससुराल में जाएंगे तो बोले पराए घर से आई है। बेटी को सम्मान दीजिए, ऐसा मत सोचिए।